हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी ने डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए। और जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं वो है जून 2025 का। और ये इस पेपर का पार्ट नंबर 1 है, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से आज स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जून 2025 का पेपर है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आंसर भी बताऊंगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा एग्जाम के लिए क्या ज़रूरी है नेक्स्ट या कमिंग एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग चेयर्ड द हाई पावर्ड कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हाई पावर कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को किसने चेयर किया था? सो वी के सारस्वत, जेसी पंत, एस राधाकृष्णन, एम एस स्वामीनाथन। तो किसने चेयर किया था हाई पावर्ड कमेटी को? तो आप भी आंसर करने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन के लिए आंसर सही है ऑप्शन बी, जेसी पंत। ओके, अभी ये कमेटी का एक बार चेयरमैन पूछ ले, दोबारा चेयरमैन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन कमेटी के बारे में एक आध और चीज़ हम देख लेते हैं। द हाई पावर्ड कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट वॉज अ क्रूशल इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और ये कब लिया गया था? अगस्त 1999 में। तो ये चीज़ हो गई। अभी ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि इसे कब सेटअप किया गया था। ओके, और इसका पर्पस क्या था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम में कभी। तो पर्पस क्या था? रिव्यू एंड सुजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स टू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसको रिव्यू करो और सुजेस्ट करो, ये इसका काम था, इस चीज़ के लिए बनाया गया था। तो इसने कई सारी चीज़ों को रिकमेंड किया, जैसे कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लान होना चाहिए, हैजर्ड एंड रिस्क असेसमेंट्स, अ कल्चर प्रिपेयर्डनेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये 3-4 ऑप्शन देखे कि इनमें से कौन सा सही है द हाई पावर्ड कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की रिकमेंडेशन के बारे में। तो ये चीज़ें आप समझ गए, ये आपको ध्यान देना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ये चीज़ें जरूरी है। एक चीज़ ये हो गई, दूसरा पर्पस हो गया, 3 इसकी रिकमेंडेशन क्या होगी। नोट्स में ये सारी चीज़ें लिखते जाना। और फिर इसका आउटकम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसी का आउटकम था द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। चलो, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs इनमें से कौन सा एक नहीं है? इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, एंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। तो कौन सा एक नहीं है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में नहीं है, मतलब कौन सा गोल इसमें नहीं है? सो आंसर है इसका सी, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में, सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में इसने ऐसा किसी भी तरीके का गोल नहीं बनाया गया है। अभी इसके बारे में ट्रिविया जान लो अच्छे से। तो जो MDGs थे, जो इसके 8 गोल है ना, ये एक बार जरूर याद रखना, क्योंकि अगली बार फिर से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अडॉप्ट किया गया था सितंबर 2000 में, ओके, एट यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कि 2000 में सितंबर में, और इस समिट का नाम क्या था और ये कहाँ पे हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ गोल्स कितने थे? 8 गोल्स थे, 21 टारगेट थे, 60 इंडिकेटर थे। ये तीनों चीज़ें भी याद रखना कि कितने कितने थे। अभी 21 टारगेट कौन से है ये ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, 8 गोल्स कौन से है ये आपको पता होना चाहिए। और इसका टाइम फ्रेम क्या था? 2000 से 2015, यानी कि 15 साल में हमें इन्हें अचीव करना था। ओके, इसका ग्लोबल पार्टिसिपेशन था, ये तो जनरल बात है, सबको पता ही है। अभी ये गोल हैं, ये आप देख लेना, ठीक है, कि क्या क्या गोल है। इन्हें 3-4 बार पढ़ोगे आप तो फिर दिमाग में रह जाता है कि कौन सा इसमें से है। और एग्जामिनेशन में अगर 4 ऑप्शन आते हैं तो आप समझ जाओगे कि कौन सा एक इसमें से नहीं है। तो इसे बार बार पढ़ना, दिमाग में रह जाएगा। जरूरी नहीं सब सारे के सारे याद हो, बस आप बार बार पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है जब एग्जामिनेशन में कभी ऐसा क्वेश्चन देखते हो कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन सा नहीं, एलिमिनेट कर सकते हो इजीली। सो थर्ड क्वेश्चन है, ये बुक वाला क्वेश्चन आ गया। तो इससे आप चीज़ें समझ रहे हो ना कि एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाता है तो आपको पढ़ना कैसे है। तो इस तरीके के जितने भी ट्रीटीज वगैरह हुई हैं वो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, याद होनी चाहिए।
सो अगला क्वेश्चन आ गया बुक का, नेशनलिज्म एंड आफ्टर। E.H. कार ने लिखी है, रॉबर्ट कॉक्स ने लिखी है, जैकबसन ने लिखी है, टिमोथी ने लिखी है। तो यहाँ से हमें समझ में क्या आता है, ये मैं आपको बार बार हमेशा बताता हूँ, कई सारे बुक्स के नाम बताता हूँ मैं आपको हमेशा ही जब कोई टॉपिक करते हैं, तो बुक्स के नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पब्लिशिंग ईयर नहीं भी पता तो चल जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये बुक लिखी किसने है। तो ये बुक किसने लिखी है, लेट्स सी, नेशनलिज्म एंड आफ्टर। तो ये बुक लिखी है E.H. कार ने और ये 1945 में पब्लिश हुई थी। चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये वाला क्वेश्चन और ये टॉपिक आपको पता है कितनी बार पहले पूछा गया, फिर पूछा गया है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO कब बना था, उरुग्वे राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन, द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो, एक तो आपको चीज़ पता चल गई होगी कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, तो ब्रेटन वुड ट्विंस किसे कहते हैं, तो वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है ना। तो यानी कि पहले कॉन्फ्रेंस होगी, बाद में वर्ल्ड बैंक बनेगा कि नहीं, यही चीज़ होगी ना। तो C के बाद D होगा, है ना, D हमेशा C के बाद होगा। तो यहाँ पे D C से पहले है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे करके आप एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्लियर होगी, इतना तो पता ही होगा कि जो WTO है वो बाद में बना है और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस और ये वर्ल्ड बैंक IMF ये सारे पहले बने हैं। तो यानी कि A हमेशा ही C और D के बाद होगा, तो C और D के बाद होना चाहिए A। तो A तो यहाँ पे पहले आ गया, तो ये भी गलत हो गया। A यहाँ पे बाद में है, A यहाँ पे बाद में है। तो अभी इन दोनों में से हमें चूज़ करना है। तो ऐसे करके आप एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओगे तो आप चीज़ें ईजिली कर पाओगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी आंसर क्या है फिर डायरेक्टली। सो ये आंसर है CDBA, यानी कि C आंसर सही है। तो सबसे पहले ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे मैंने आपको बताया 1944 में, फिर वहीं पे IMF और वर्ल्ड बैंक बने, तो यानी कि इसके बाद 45 में वर्ल्ड बैंक बना, वो अगले साल, ठीक हो गया CD। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उरुग्वे राउंड हुआ नेगोशिएशन का 1986 से 1994 तक। और आपको पता है कि इसी के बाद क्या हुआ, WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 को बना, इसी का जो कंक्लूजन था एक तरीके से। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। तो ये क्या है, इसमें एक निमोनिक सा भी बनाया है यहाँ पे एक याद करने के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2 लिस्ट गिवन है, इसको मैच करना है। तो यहाँ से आप क्या सीखे, ये WTO वाला ये सारा अच्छे से आपने देखा, अभी क्या सीखे, तो जो WTO है, IMF है, आप कह लो वर्ल्ड बैंक है, ये जो अलग अलग राउंड हुए हैं, ट्रेड राउंड हुए हैं, ठीक है, ट्रेड राउंड हुए हैं, और यूनाइटेड नेशंस और इससे जुड़े जितनी भी इसकी एजेंसीज़ हैं, ये सभी के नाम वगैरह आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इनके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे वो पता होने चाहिए, ये कब एस्टेब्लिश हुए ये आपको पता होने चाहिए। यानी कि ये सारे ईयर आपको अच्छे से याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे 2 लिस्ट को हमें मैच करना है, एक तो मेजर है, एक डिस्क्रिप्शन है। तो इवैक्यूएशन प्लान है, मॉक ड्रिल है, इमरजेंसी किट है, कम्युनिटी अवेयरनेस है। तो पहले इजी सा उठा लेते हैं, फिर मैच कर लेंगे। तो मॉक ड्रिल है ना, मॉक ड्रिल अभी हुई भी थी ये ऑपरेशन सिंदूर के पहले। और मॉक ड्रिल क्या होता है कि हम पहले से ड्रिल करते हैं, एक तरीके से प्रैक्टिस करते हैं कि अगर कोई आप कह लो कि प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हम उस प्रॉब्लम की सिचुएशन में किस तरीके से हम एक्ट करेंगे। तो पहले से हम एक तरीके से प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की, यही होता है। तो ये प्रैक्टिस वाली बात कहाँ पे है, एजुकेट पीपल ऑन डिज़ास्टर रिस्क, आइडेंटिफाई द सेफ रूट एंड शेल्टर, ट्रेनिंग फॉर एमरजेंसी रिस्पॉन्स। आ गया ना, ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये मॉक ड्रिल होती है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है ट्रेनिंग करना एमरजेंसी के लिए, रिस्पॉन्स के लिए। तो बी के लिए 3 है, तो बी के लिए 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हम अभी एलिमिनेट करते हैं। तो ऐसे आपको करना है। ओके, सो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। इवैक्यूएशन प्लान क्या होता है कि लोगों को इवैक्यूएट करना, अभी निकालना वहाँ से। तो ये तो ऑप्शन मिल गया, इसे हटा दो अभी एक तरीके से।
तो एजुकेट पीपल ऑन डिजास्टर रिस्क, आइडेंटिफाई द सेफ रूट एंड शेल्टर, स्टॉक पाइलिंग। देखो आइडेंटिफाई द सेफ रूट एंड शेल्टर, तो अभी हमें रूट ढूंढने की बात की जा रही है, तो यही तो होता है इवैक्यूएशन प्लान की, कैसे इवैक्यूएट करेंगे। तो ए के लिए 2 है, तो ए के लिए 2 यहाँ पे है, बस यहीं पे है और तो कहीं पे नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ए इसका सही आंसर है, देखते हैं ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो 5 तक बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में फिर 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट होगा लिख के मुझे पूछना। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com, और ये नंबर भी गिवन है। इसके अलावा सभी चीज़ों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है, आप क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो लिख के मुझे पूछ लेना। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।